हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पे टॉपिक मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में अपना फर्स्ट टॉपिक ही हो सकता है, कह सकते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। इसमें जो है यहाँ से हम लोग कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। और भी जो टॉपिक्स होते हैं वो सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हम लोग वीडियोज डालेंगे। बहुत ज़्यादा जो है नहीं करने हैं क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और बताइए आपको कैसा। सो आज हम लोग जो है कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन में आपका फिजिक्स में उन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है जो मैथ साइड से नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कब डिफ्रेंसिएशन करना है और कब इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ से सबसे पहले आपको देखने की ज़रूरत है कि आपने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में, वहां से कहां से स्टार्ट किया था। सबसे पहले आप लोगों ने पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्टडी किया था, राइट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद आपने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा देन देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज होते हैं तो यहाँ पे वी गेट सम वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी आपके वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपको वेलोसिटी मिलती है एंड डिस्टेंस के जो है करस्पॉन्डिंग स्पीड मिलती है। एंड फर्दर अगर वेलोसिटी या स्पीड अगर चेंज होता है वी गेट एक्सीलरेशन, राइट। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से प्रोसेस को हम लोगों ने स्टडी किया था। एक्सीलरेशन से हम लोगों को फोर्स वगैरह स्टडी किया था, फोर्स से हम लोगों ने जो है इसके बाद वर्क वगैरह की बात करी थी, एनर्जी की बात करी थी। तो ये सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स हम लोगों ने इस तरीके से स्टडी किए थे। तो अगर ये आपको सीक्वेंस अगर याद है तो आपके लिए प्रोसेस आसान हो जाता है। जब भी अगर आपको इस सीक्वेंस में चलना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी या स्पीड। डिस्प्लेसमेंट से अगर स्पीड फाइंड करनी है, अगर आपको इस तरफ जाना है तो यू नीड टू डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको पोजीशन दे दी गई x इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, टाइम के डिपेंडेंट है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टाइम पे डिपेंडेंट हो रहा है, x जो है पोजीशन है टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। तो अगर आपको स्पीड वगैरह पता करनी है तो आपको इससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। और आप डिफरेंशिएट करके ये आपका वेलोसिटी आ गई, टाइम का फंक्शन। अगर आपसे पूछा गया कि 5 सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी या 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे आप t इक्वल टू 5 सेकंड पुट करोगे, आपकी वेलोसिटी निकल आएगी। फर्दर अगर आपको एक्सीलरेशन पूछा गया है तो वेलोसिटी को अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा 60 माइनस 2। ये भी आपका टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। टाइम की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, 5 सेकंड में पूछा गया है तो t इक्वल टू 5 सेकंड पुट करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा कि 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो जस्ट ये जो सीक्वेंस में आपने स्टडी किया था उसी सीक्वेंस में अगर आप चलेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना है। एंड अगर आपको रिवर्स चल रहा है, एक्सीलरेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, कितना ऑब्जेक्ट ने या पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करी है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस सीक्वेंस इज फॉर द इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्सीलरेशन गिवन है t टू द पावर 4, इस तरीके से एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम का फंक्शन है। आपसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, t टू द पावर 4 dv इक्वल टू t टू द पावर 4 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, v इक्वल टू t टू द पावर 5 अपॉन 5। आपको वैल्यूज गिवन होंगी, इनिशियल वैल्यू गिवन होगी, फाइनल गिवन होगी, उसके रिगार्डिंग आप जो है
वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हो। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो है डिस्टेंस निकल आएगी। तो रिवर्स प्रोसेस चलेगा, तो आपको इंटीग्रेट करना है, और जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ा था पोजीशन, पोजीशन से डिस्टेंस, डिस्टेंस से जो है स्पीड, एंड स्पीड से एक्सीलरेशन, तो आपको वहां पे डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर भी अगर आपको क्लियर है तो फिर हम लोग जो है आगे क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन के लिए जो आपके रूल्स हैं, जो आपका फार्मूला है, बेसिक्स ऑफ फार्मूला है, आपको आता होगा, जस्ट रिवाइज करा दे रहे हैं। टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसका यूज हो जाता है जब आप डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है टाइम के रेस्पेक्ट में और स्पीड पूछी गई है, तो जस्ट डिफरेंशिएट करने में, अभी हम लोगों ने जैसा देखा था, इसी फार्मूले का यूज करके डिफरेंशिएट किया था। एंड इंटीग्रल के लिए प्लस सी लगाते हैं, बट आप लोग जो है जनरली यहाँ पर पे डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा। तो अगर आपका यहाँ पर पे लिमिट्स गिवन है a टू b, सो यू विल यूज लाइक दिस a टू b, एंड यहाँ पर पे अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, x की जगह b आ जाएगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। इस तरीके से आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके आपका वैल्यू आ जाती है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ज्यादा यहां से समझ में आना स्टार्ट होगा। तो ये देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन है एंड आपको निकालना है एक्सीलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो वन टाइम डिफरेंशिएशन v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t, 2t का डिफरेंशिएशन 2, कांस्टेंट 4 का डिफरेंशिएशन 0 है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, 4t का डिफरेंशिएशन 4, 2 का डिफरेंशिएशन 0। सो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू। सो बी पार्ट यहाँ पे आंसर हो रहा है। सबसे हम कह सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आ सकता है यहाँ पे। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट गिवन है और पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे एंड टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। फिर जो आपका वेलोसिटी आई थी टाइम का फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सीलरेशन आएगा, एंड उसमें टाइम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका इनिशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। सिंपल सा है। v इक्वल टू dy अपॉन dt, y के टर्म्स में दिया है तो dy अपॉन dt, a का डिफरेंशिएशन 0, b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब। सो ये आपका वेलोसिटी आ गई टाइम का फंक्शन। इसमें हम टाइम t इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे सो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। इनिशियल का मतलब जब टाइम आपका स्टार्ट हुआ है, टाइम की वैल्यू 0 है। सो v वेलोसिटी है टाइम t इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म आपके 0 हो जाएंगे, दोनों में टाइम आ रहा है, t की वैल्यू 0 पुट करने में ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है b। नाउ एक्सीलरेशन के लिए बच्चे गलती करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है टाइम t इक्वल टू 0 पे, इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है हमें। जनरल जो वेलोसिटी की इक्वेशन है टाइम का फंक्शन, हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है। सो यहां पर पे एक्सीलरेशन dv अपॉन dt, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, b का डिफरेंशिएशन 0, 2ct का डिफरेंशिएशन 2c माइनस 12d t स्क्वायर। नाउ इनिशियल एक्सीलरेशन के लिए टाइम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 2c बचेगा। सो इनिशियल वेलोसिटी हो गई b, इनिशियल एक्सीलरेशन हो गया 2c। सो b एंड 2c, सी पार्ट ये आपका आंसर है।
यहाँ पर पे अगेन पोजीशन गिवन है, टाइम का फंक्शन, एंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, टाइम पूछा गया है किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगेन वही काम करेंगे, पहले आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्पीड आएगी या वेलोसिटी आएगी, एंड उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड एक्सेलरेशन को इक्वल टू जीरो पुट करके हम टाइम निकाल लेंगे कि वो एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है। सो एक्स इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब, डिफ्रेंशिएट किया, v इक्वल टू dx अपॉन dt, ये आपका वेलोसिटी आ रही है 2AT माइनस 3BT स्क्वायर। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt 2a माइनस 6BT। तो पूछा गया है एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है, तो दैट मीन्स a इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स 2a माइनस 6BT इक्वल टू जीरो, 6BT इक्वल टू 2a, t इक्वल टू 2a अपॉन 6b, दैट इज a अपॉन 3b। तो टाइम a अपॉन 3b में एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, ये आपका a पार्ट जो है आंसर है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, टाइम का फंक्शन है x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, और पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में कब आ रहा है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, रेस्ट में कब आ रहा है यानी कि वेलोसिटी कब जीरो हो रही है। तो वेलोसिटी क्या होती है dx अपॉन dt, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप डिस्टेंस से वेलोसिटी की तरफ जाओगे तो आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं dx अपॉन dt, 40 का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, 12t डिफरेंशिएशन 12 माइनस 3t स्क्वायर। नाउ कह रहे हैं कि पार्टिकल इज कमिंग टू रेस्ट, पार्टिकल कब रेस्ट पे आ रहा है, वी नीड टू पुट v इक्वल टू जीरो। यहां से दिस इंप्लाइज 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू जीरो, 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, t स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि 2 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल जो है आपका रेस्ट पे आ रहा है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस में t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करने में पार्टिकल कवर कितनी डिस्टेंस कवर करी है ये आपका निकल आएगा। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, x इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8, 56 मीटर, ये आपका आंसर है। डी पार्ट जो है ये आपका आंसर आ रहा है 56 मीटर। एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने जिसमें वेलोसिटी जीरो थी और हमने उस टाइम पे जब वेलोसिटी जीरो हो रही है तब तक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो निकाला था। अब उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सीलरेशन इज जीरो, जब एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है तब वेलोसिटी कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते जाएंगे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर एक्सीलरेशन किस टाइम पे जीरो हो रहा है वो टाइम निकाल लेंगे, एंड उस टाइम की वैल्यू को वेलोसिटी वाली वैल्यू में आप पुट कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v इक्वल टू ds अपॉन dt, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये आपका वेलोसिटी आ रही है। एक्सीलरेशन का जो टाइम आएगा इसी में हम लोग पुट करेंगे तो हमें वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं, a इक्वल टू dv अपॉन dt, अगेन डिफरेंशिएट करने में 60 माइनस 12, एक्सीलरेशन को जीरो पुट करना है, सो यहां से आ गया 60 इक्वल टू 12, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद जो है एक्सीलरेशन जीरो हो जा रहा है, तो यहां पर पे 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी है, v एट t इक्वल टू 2, दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, 12 माइनस 24 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 3
दैट इज -9 मीटर पर सेकेंड। सो माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए आपका सी पार्ट जो है यहाँ पे आंसर। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन दिखने में आसान सा दिख रहा है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन निकालना है। दिखने में लग रहा है कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आराम से आ जाएगा। सो डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम क्या है, यहां पर पे टाइम का फंक्शन नहीं है। आप डिफरेंशिएट करते हो तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। ये x है, x जो है डिस्टेंस है, टाइम का फंक्शन नहीं है। सो हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे, एक्सीलरेशन के लिए प्रोसेस वही रहेगा, dv अपॉन dt। बीटा कांस्टेंट है, -2n कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे -2n आपका यहां पर पे आ जाएगा, बीटा इंटू -2n x की पावर -2n -1। नाउ x जो है टाइम का फंक्शन नहीं है, तो यहां पर पे ऐसा कोई भी वेरिएबल जब डिफरेंशिएट करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे यहां पर पे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो ऐसा वेरिएबल यहां पर पे जो टाइम का फंक्शन नहीं है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम उसको अगेन dx अपॉन dt, जैसे x है तो dx अपॉन dt, v होता तो dv अपॉन dt, वो हम पुट कर देते। नाउ dx अपॉन dt क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है ये, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन यही है, dx अपॉन dt। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये किया था। सो यहां पर पे dx अपॉन dt की जगह हम v पुट कर देते हैं, -2 बीटा n x टू द पावर -2n -1 dx अपॉन dt की जगह v। नाउ v की जो वैल्यू आपको गिवन है वो यहां पर हम पुट कर सकते हैं, v की जगह आ गया बीटा x टू द पावर -2n। नाउ -2 बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर n आ जाएगा x टू द पावर। अब यहां पर देखिए x की पावर a मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b, सेम आपका बेस है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई होने में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, a प्लस b हो जाता है। तो इन दोनों पावर्स को हमें जस्ट ऐड कर देना है, माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो इस फॉर्म में आ गया। सो -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -4n -1। कौन सा आंसर है, ये आपका डी पार्ट आंसर आ रहा है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। पहले थोड़े से टफ क्वेश्चन आते भी थे, अभी फिलहाल नीट का लेवल देखिए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। मतलब अगर आप 12th का पेपर उठा के उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे तो तब भी आपको थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेसिस के मिलेंगे। बट फिलहाल आजकल तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने लगे हैं, बट स्टिल आप लोगों को अपना लेवल थोड़ा सा हाई रखना चाहिए, जिससे कि अगर कभी कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया तो उससे आप डील कर सको। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर माइनस बीटा t। यहां पर पे a b अल्फा और बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट गिवन है और वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन लिया गया है वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। तो पहले वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, dx अपॉन dt। डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी -a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t, माइनस आएगा इसमें भी, -b बीटा e टू द पावर माइनस बीटा t। अब ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इसमें आपको क्लियरली अल्फा और बीटा a और b सब दिख रहे हैं। सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्लियरली यहां से दिख रहा है। सेकंड पार्ट में बोला गया है ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। सो अल्फा इक्वल टू बीटा रख के देख लेते हैं वेलोसिटी जीरो हो रही है कि नहीं, यानी कि बीटा की जगह भी हम अल्फा वैल्यू पुट कर देते हैं, -a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t माइनस b बीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया। सो ये दोनों वैल्यूज अगर आप देखें सेम नहीं है, वैसे भी माइनस में है। सो ये वैल्यूज आपकी कैंसिल होकर के जीरो नहीं हो सकती, यहाँ पर पे a है, यहाँ पर पे b है। सो ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, ये ऑप्शन नहीं है।
सी पार्ट को देखें, गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, एंड डी पार्ट है गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। सो वेलोसिटी कब इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी कब डिक्रीज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो जब भी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जा रही है, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन को निकालना है एंड एक्सेलरेशन को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो ये आपका जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन था, यहां से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, a इक्वल टू dv अपॉन dt, माइनस माइनस इस बार प्लस हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा t, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b बीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस बीटा t। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है, e की पावर जो भी होगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। a अल्फा b और बीटा ये आपके पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, पॉजिटिव कांस्टेंट गिवन है, तो ये सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वैल्यूज का सम भी पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। सो डी पार्ट गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ये आपका सही आंसर है। ये वाला क्वेश्चन जो है 2 डायमेंशनल बेसिस पे है, यहाँ पर पे पार्टिकल के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो पार्टिकल के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स से आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालनी है। सो स्पीड के लिए क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स से एक्स डायरेक्शन में स्पीड आ जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट्स से वाई डायरेक्शन में स्पीड आ जाएगी, देन हम लोग उससे जो है फाइनल स्पीड निकाल देंगे। सो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड होगी vx इक्वल टू dx अपॉन dt, एक बार डिफरेंशिएट करने से 3 अल्फा टी स्क्वायर, ये आपके x डायरेक्शन में स्पीड आ गई। इसी तरीके से जो y डायरेक्शन में स्पीड होगी dy अपॉन dt, दैट विल बी 3 बीटा टी स्क्वायर। जस्ट इनको डिफरेंशिएट करने से आपका x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में स्पीड आ गई। ओवरऑल स्पीड v इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दैट विल बी 3 अल्फा टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर होल स्क्वायर। 3t स्क्वायर होल स्क्वायर ये कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3t स्क्वायर बाहर आ गया, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आपका बचा रह गया। सो ये आपका फाइनल आंसर है, स्पीड आ रही है। सो ये आपका बी पार्ट इसमें आंसर आ रहा है। यहां पर भी डिस्टेंस टाइम का फंक्शन गिवन है एंड एक्सीलरेशन पूछा गया है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां पर ऑप्शंस देखिए, टाइम का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है। सो इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस पहले आते थे, अभी थोड़े से कम आते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। बट अगर आप ये लेवल्स के क्वेश्चन अगर आप ट्राई करते रहोगे तो सिंपल क्वेश्चंस तो आसानी से हो ही जाएंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें हमेशा बना के रखनी चाहिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल हमेशा अपना रीच करके रखना चाहिए, अच्छे से बना के रखना चाहिए। सो एक बार इसको देखते हैं, x इक्वल टू टी टू द पावर t प्लस 5 टू द पावर -1। काम वही करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। पहले वेलोसिटी आएगी dx अपॉन dt माइनस t प्लस 5 टू द पावर -2, एंड इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा dv अपॉन dt, इस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t प्लस 5 टू द पावर -3। सो यहां पर भी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, टाइम का फंक्शन ना दे करके वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस के फॉर्म में हमें बताया गया है कि प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होगा। सो एक बार पहले डिस्टेंस के फॉर्म में देख लेते हैं, हमें क्या करना होगा, हमें t प्लस 5 को एलिमिनेट करना होगा। t प्लस 5 को हम यहाँ पर भी डिस्टेंस के फॉर्म में भी एलिमिनेट कर सकते हैं और या फिर वेलोसिटी के फॉर्म में भी एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों में करके देख लेते हैं किसमें आंसर आ रहा है। सो डिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, सो ये जो है x इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1, यानी कि 1 अपॉन डिस्टेंस है t प्लस 5। सो यहां से
t+5 की जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन डिस्टेंस और फिर डिस्टेंस टू द पावर -1, जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया है। तो t+5 की जो वैल्यू है डिस्टेंस के फॉर्म में, डिस्टेंस की पावर -1 है। ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस टू द पावर -1 है, -3 से मल्टीप्लाई होगी, पावर होल पावर 3 हो जाएगी, -1 इंटू -3 दैट बिकम्स 3। सो डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, जो कि डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो हमारा जो आंसर आएगा वेलोसिटी के फॉर्म में आएगा। वेलोसिटी के फॉर्म में देख लेते हैं, यहां पर भी क्या आ रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू प्रोपोर्शनल के फॉर्म में चल लेते हैं, माइनस और वैल्यू की हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें जस्ट प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। t+5 टू द पावर -2 है। सो यहां पर पे हम कह सकते हैं 1 अपॉन वेलोसिटी, जस्ट रेसिप्रोकल किया है, एंड t+5 के फॉर्म में 1 अपॉन अंडर रूट वेलोसिटी। ये आपका t+5 की जो है प्रोपोर्शनलिटी आ रही है वेलोसिटी के फॉर्म में। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो एक्सीलरेशन t+5 की जगह एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनलिटी देख लेते हैं, खाली वैल्यू की जरूरत नहीं है। t+5 जो प्रोपोर्शनल हो रहा है 1 अपॉन वेलोसिटी की पावर 1/2 के, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर है, एंड ये होल पावर है -3 के। सो दैट विल बिकम वेलोसिटी टू पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, पावर में ऑलरेडी -3 है, ये आपका कैंसिल हो गया। दैट विल बी वेलोसिटी टू पावर 3/2। वेलोसिटी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए पार्ट इसमें यहाँ पे आंसर है। सो इस टाइप के यहां से हम लोग इंटीग्रेशन बेसिस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए वेलोसिटी गिवन है, यहां पर पे क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। वेलोसिटी से हमें डिस्टेंस निकालना है, पीछे की तरफ जाना है, तो हम लोग मैंने जैसा बताया था पीछे की साइड जाएंगे, वेलोसिटी से डिस्टेंस, तो हमें यहां पर पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर गिवन है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी, ds अपॉन dt इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। सो यहां से ds इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर dt, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया था कि यहां पर समटाइम्स आपको लिमिट्स दी होंगी या इनिशियल कंडीशंस दी होंगी। यहां पे क्या कंडीशंस दी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड्स, जो टाइम है 1 सेकंड और 2 सेकंड्स के बीच में निकालना है। सो यहां पर पे 0 से लेकर के स्टार्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, जो हम स्टार्ट में देख रहे हैं तो 0 डिस्टेंस है, एंड टाइम 2 सेकंड्स के बाद s डिस्टेंस ट्रेवल करी है। सो ds का इंटीग्रल s हो गया, at का इंटीग्रल at स्क्वायर अपॉन 2, bt स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रल bt क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स पुट करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं। नाउ टाइम की जगह पहले अपर लिमिट देन माइनस करके लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, a अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b अपॉन 3 2 क्यूब माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि दो टर्म्स हैं, a अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, प्लस b अपॉन 3 इंटू 1 क्यूब, यहां से 2a आ गया, 8b अपॉन 3 माइनस a अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, दोनों टर्म प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस b अपॉन 3। सो 2a माइनस a अपॉन 2 दैट विल बी 3a अपॉन 2, 8b upon 3 minus b upon 3 that will be 7b upon 3. So 3a upon 2 plus 7b upon 3 distance travel between time 1 second to 2 seconds. ये आपका डी पार्ट आंसर हो रहा है।
अब इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन गिवन है वेरीज विद टाइम t h bt, यानी कि एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है b इंटू टी। सो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट गिवन है। सो पहले तो dv अपॉन dt इक्वल टू bt, यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी dv इक्वल टू bt इंटू dt, इंटीग्रेट करेंगे। सो टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है v नॉट, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितनी हो जा रही है v, ठीक है। सो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम v, सो dv का इंटीग्रल v नॉट से v dt स्क्वायर अपॉन 2, राइट। लिमिट 0 पुट करने में माइनस करके 0 ही हो जाता है, तो सीधे ये लिख सकते हैं। तो यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dt स्क्वायर अपॉन 2। सो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, v इक्वल टू v नॉट प्लस bt स्क्वायर अपॉन 2। v नॉट को उधर ले गया, प्लस में चला गया। नाउ वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt, v नॉट प्लस bt स्क्वायर अपॉन 2, dt को उधर ले जाएंगे इंटू dt, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। ये आपका 0 से s 0 से t, टाइम वैरीज फ्रॉम 0 से t जो पहले हमने किया था। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, ds का इंटीग्रल s, v नॉट का इंटीग्रल v नॉट t प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब अपॉन 3, b अपॉन 2 पहले से है, t क्यूब अपॉन 3 एक्स्ट्रा आ गया। लिमिट 0 से t, एक ही बात है, v0t प्लस bt क्यूब अपॉन 6। ये आपका डिस्टेंस कवर आ गई टाइम 0 से लेकर के t सेकेंड्स में, जबकि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट गिवन है। सो ये अपना जो है सी पार्ट आंसर आ रहा है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गिवन है v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट x, और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कैसे वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, वेलोसिटी गिवन है, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन के लिए आपका इनिशियल कंडीशंस गिवन है, x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। सो v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट x, ये आपको गिवन है, dx अपॉन dt इक्वल टू अल्फा अंडर रूट x। राइट हैंड साइड टाइम का फंक्शन नहीं है, अंडर रूट x dx के साथ जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट x, स्क्वायर रूट ऑफ x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, जो कि ऊपर जाकर के x की पावर -1/2 हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा dt। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल कंडीशंस गिवन है 0 और टाइम t के बाद हमें निकालना है। स्टार्ट में पार्टिकल जो है x इक्वल टू 0 पे था, एंड आफ्टर टाइम t लेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी द x। सो x की पावर -1/2 का इंटीग्रल x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 इक्वल टू अल्फा t। सो यहां से आ गया x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू अल्फा t। सो हमें जस्ट प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सो x विल बी प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसके लिए हमने बोथ साइड में होल स्क्वायर कर दिया है। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर किया है, तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करेंगे। सो x जो है t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये पार्ट यहाँ पर पे आंसर है। यहाँ पर पे एक्सीलरेशन गिवन है मोटर बोट का, आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ। इंजन कट ऑफ करेंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसीलिए एक्सीलरेशन यहाँ पर पे माइनस साइन के साथ है, निगेटिव है, दैट मींस रिटार्डेशन है। वेयर के इज कांस्टेंट, v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ। जब इंजन कट ऑफ किया गया है उस टाइम से हम जो है टाइम को एज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो कट ऑफ के टाइम पे v सेकंड से ये जो v नॉट है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड इसके बाद वेलोसिटी जो है कम होती जाएगी। सो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी पूछी गई है,
ऑप्शंस देखते हैं, V0/2, V0, इन दोनों में K नहीं आ रहा है, सो ये ऑप्शंस लगता नहीं है कि हो सकते हैं। यहाँ पर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डी पार्ट में। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में नहीं आते हैं जिनमें एक्सपोनेंशियल या लोगारिथमिक फंक्शंस का यूज हो रहा हो। सो देखने में लग रहा है कि सी पार्ट ऑप्शन हो सकता है। सो निकाल के एक बार देखते हैं। सो यहाँ पर भी खास बात क्या है, dv/dt यानी कि एक्सीलरेशन है -kv³। सो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे, राइट हैंड साइड टाइम का फंक्शन रहती थी, जहां पर पे जो है टाइम का फंक्शन ना होकर के वेलोसिटी का फंक्शन है। सो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, टाइम का फंक्शन नहीं था, वैसे ही यहाँ पर पे ये इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन ये आपका टाइम का फंक्शन नहीं है। सो लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर भी dv है तो वेलोसिटी को हम dv के साथ एडजस्ट करेंगे। अभी तक यहाँ पर भी टाइम के फंक्शन रहते थे, सो dt जाकर के टाइम के फंक्शन के साथ जाकर के वो इंटीग्रेट हो जाते थे। नाउ v³ टाइम के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, वो dv के साथ आएगा, dv/v³। सो अपॉन में आएगा, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, v⁻³ dv = -k dt। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टाइम जब t = 0 है तो वेलोसिटी v0 है। आफ्टर टाइम t लेट द वेलोसिटी बिकम्स v। v⁻³ का इंटीग्रल v⁻³ + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 दैट इज इक्वल टू -kt। इसको लिख सकते हैं हम v⁻² अपॉन -2 इक्वल टू -kt। ना लिमिट्स पुट कर सकते हैं v0 से v। सो लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट v है, माइनस लगा करके लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला का माइनस है, एंड देन v0⁻² अपॉन -2 इक्वल टू -kt। सो यहां से हम देख सकते हैं ये माइनस 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 आपका कॉमन लेकर के कैंसिल हो सकता है। सो यहां से आ गया 1/2v², ये वाला माइनस बचा है, प्लस माइनस विल बिकम माइनस 1/2v0² इक्वल टू kt। तो वहां पर जाकर के या कह सकते हैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टर्म को हम उस साइड ले जा रहे हैं। 1/v² इक्वल टू 1/v0² प्लस 2kt। 2 से पहले पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है एंड उस साइड ले गए हैं, यही आएगा, आप देख लीजिएगा। इस साइड अगर हम एलसीएम लेंगे, v0² एलसीएम हो गया, v0² आपका उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई होगा 2v0² kt। सो ये आपका 1/v² है। तो अगर v² निकालेंगे तो हमें रेसिप्रोकल करना होगा, v0² अपॉन 1 + 2v0² kt। यहां से v आ जाएगा, v0 का स्क्वायर का अगेन v0 √ 2v0² kt + 1। सो जैसा हमने एज्यूम किया था सी पार्ट आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी सी पार्ट ही आंसर आ रहा है। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पे 13 या 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ट्राई किए हैं। तो बेसिक लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पे देखे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करने की कोशिश नहीं की है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए हैं। वो आप लोग घर पे अटेम्प्ट करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, एंड जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना बेटर रहेगा। समटाइम्स कहते हैं कि फिजिक्स में ट्रिक्स की बात करने लगते हैं, तो जो लोग ट्रिक्स की बात कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, बच के रहिए। फिजिक्स कॉन्सेप्ट का जो है एक जो है सब्जेक्ट है, ट्रिक्स वगैरह की बात जो कर रहा है, बेकार बात कर रहा है, उनसे बचिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए एंड कमेंट करके हमें बताइए।